जाते आप आ जाते तो कुछ नाज उठाते हम भी। आप आ जाते तो कुछ नाज उठाते हम भी। कभी दिल में तो कभी आँखों पे बिठाते हम भी। कभी दिल दें तो कभी आँखों पे बिठाते हम भी। और बज़ में हस्ती में हमें लाई है चाहत तेरी। बज़ में हस्ती में हमें लाई है चाहत तेरी। तू न होता तो न इस बज़्म में आते हम भी। तू न होता तो न इस बज़्म में आते हम भी। और देखा जाता न ये वीरानी का आलम उनसे। देखा जाता न ये वीरानी का आलम उनसे। वरना सो बार उन्हें घर पे बुलाते हम भी। आप आ जाते तो कुछ नाज उठाते हम भी। अल्लाह ताला की हम्द सना हुजूर जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम व नात अर्ज़ करने के बाद नहायत ही इज़्ज़त के लायक उलमाए ज़िल इख्तिशाम और नहायत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामईन व हाज़रीन कराम, मैं दुआ गो अल्लाह ताला बानियान का महफ़िल को सजाना और हम सब का आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। एक बात याद रखें, मैं जब भी किसी महफ़िल पाक में गया हूँ तो जिस तरह एक तजर्बाकार बंदे का तजर्बा होता है ना, इस तरह हमारे एक एक्सपीरियंस बन चुका है। जो लोग ठीक तरीके से वालिहाना मोहब्बत के साथ हुजूर की ज़ात पे दरूद ना पढ़ें, वो सुनने के मूड के अंदर भी नहीं होते। हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए जब आ गए हो तो हज़रत लब हलाओ। जब आ गए हो देखो ना, बुला लिया। मुझे अपने ईमान से बताना, बंदे को पता हो ना ये बंदा करप्ट है, ये बंदा 2 नंबर है, तो आपको पता है बंदा अपनी औलाद को नसीहत करता है तो कोल भी नहीं खिलौना, चे जाए कि उसको अपने घर के अंदर बैठाए, चे जाए कि उसको अपनी बैठक के अंदर बैठाए है। तो आप गौर करो है, सुबह से लेके शाम तक हज़रत इंसान क्या कुछ करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने महबूब के सदक़े करम फरमाया है, अपने घर में आने की हमें तौफीक अता फरमाई। तो इसलिए मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ बैठे, पता चले गुलाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफ़िल के अंदर आए हुए। अल्लाह ताला मुझे हक़ गोई की तौफीक अता फरमाए। पहली बात, अल्लाह ताला का करोड़ हाँ करम है कि उस ज़ात ने हमें साहिब ईमान बनाया। उस ज़ात का करोड़ हाँ शुक्र है कि उसने हमें हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया। और फिर इससे बड़ा करम ये है, फजल ये है कि हमें सबसे बढ़कर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाला बनाया। आप देखें,
नबी की मोहब्बत के मुकाबले के अंदर बाप की मोहब्बत भी आए तो हम हुजूर की मोहब्बत को तरजीह देंगे। औलाद की मोहब्बत भी आए हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत को तरजीह देंगे। खानदान की मोहब्बत भी आ जाए तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत को तरजीह देंगे। और इसी वजह से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम है, निगाह फैज है कि अल्लाह ताला ने हमें फसादी नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने हमें मिलादी बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें बरूदी नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने हमें दरूदी बनाया है। इसलिए हम वालेहाना तौर पे और गज बज के ये कहते हैं कि नसीब चमके फर्शियों के कि अर्श के चांद तशरीफ ला रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के सभी तो जहां में खुशियां मना रहे हैं। और मैं तो कहता हूं सदाए दुरूदों की आती रहेगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है कि अल्लाह ताला ने हमें मिलादी बनाया। ये जिन घरों के अंदर रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं होता, आप कभी कॉलोनियों में जाके देखो, जिन लोगों को अपनी गाड़ियों पे मान होता है, फैक्ट्रियों पे मान होता है, अपने माल के ऊपर मान होता है, कभी उनके बड़े बड़े घरों को देखो, उजरा हुआ आपको सीन नजर आएगा। आपको ऐसा मंजर नजर आएगा कि जिस तरह यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। लेकिन जिस घर के अंदर मुस्तफा का जिक्र करता हो कोई बंदा, वहां पे आपको बहार नजर आएगी। लिखने वाले ने कमाल दर्जे के जुमले लिखे। उसने कहा हुए बर्बाद वो घर जिसमें तेरी याद ना हो, उजड़े वो शहर जहां महफिले मिलाद ना हो। तमन्ना है मेरी कयामत में सब कुछ भूलूं, सिर्फ नाम में मोहम्मद के सिवा कुछ भी मुझे याद ना हो। आसमां पे क्यों नजर आते हैं ये सितारों के चिराग, कुदसियों में तो कहीं ये महफिले मिलाद ना हो। लिखने वाले आशिक ने कहा आसमां पे चमकते हुए सितारे बता रहे हैं, सिर्फ फर्शी नहीं अर्शी भी आमद मुस्तफा की खुशियां मना रहे हैं। सिर्फ फर्शी नहीं। और मैं ये भी आपको बताता चलूं, ये जिनके दिलों में खुशी आई है ना, अगर चाहे ये जुमला बड़ा मुख्तसर है लेकिन इसका ज़ौक़ लिया। अल्लामा इब्न जौज़ी किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। इब्न जौज़ी कहते हैं जिसको हुजूर के मिलाद की खुशी हो, औलाद की खुशी हो, कहते हैं ये जो खुशी है ना उसके लिए जहन्नुम से रुकावट बनेगी। आको सुबहान अल्लाह। कहते हैं ये जो खुशी है उसके लिए जहन्नुम से रुकावट बनेगी। और अगली बात आपने क्या लिखी, कहते हैं जो रसूलुल्लाह की विलादत पे खुशी करने वाला होगा अल्लाह ताला भलाइयां भी अता फरमाएगा, अल्लाह ताला बरकतें भी अता फरमाएगा, और अल्लाह इस जहान के अंदर भी इज्जत अता फरमाएगा, अगले जहान के अंदर भी इज्जत अता फरमाएगा। क्यों? इस वजह से याद रखो कायनात की सबसे बड़ी खुशी, हजरत इसको थोड़ी सी को कम कर दी जाए, कायनात की सबसे बड़ी खुशी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी है। अगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना होते तो खुदा की इज्जत की कसम कोई खुशी ना होती। अगर मदीने वाला ना होता कोई ईद ईद ना होती। अगर मदीने वाला ना होता कोई शब शबे बारात ना होती। ये जितनी रौनकें नजर आ रही है, ये जितनी उजाले आपको नजर आ रहे हैं, ये जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों की धूल है। अगर मदीने वाला ना होता कोई शय आपको नजर ना आती। बल्कि यहां तक मुहद्दिसीन ने रवायात को नकल किया। हजरत शीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा अब्बा जान बताए तो सही आपका मकाम ज्यादा है या आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम ज्यादा है। हजरत आदम खामोश रहे। फिर पूछा बताएं तो सही आपका मकाम ज्यादा है या आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम ज्यादा है। हजरत आदम खामोश रहे। फिर हजरत शीस ने पूछा तीसरी मर्तबा आपका मकाम ज्यादा है या आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम ज्यादा है। सुनो हजरत आदम ने क्या कहा, कहने लगे बेटा तू फजीलत की बात करता है, तू मकाम की बात करता है। रब्बे कायनात ने तो फरमाया है लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुका, अगर मोहम्मद को पैदा ना फरमाना होता हमने तो तुझे भी पैदा नहीं फरमाना था। और उलमा मौजूद है, यहां तक हदीस कुदसी मिलती है। रब्बे कायनात ने फरमाया लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, सोने अगर तुझे पैदा ना फरमाना होता हमने तो अपना रब होना भी जाहिर नहीं करना था। और यहां तक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से रब्बे कायनात का यह फरमान मिलता है। सुनो खालिक ने क्या कहा, मालिक ने क्या कहा। अल्लाह फरमाता है लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तु अहदम मिन खल्की, अगर मोहम्मद को पैदा ना फरमाना होता हमने तो किसी
शय को भी पैदा नहीं फरमाना था। तो ये सब कुछ मुस्तफा के दम से है। कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, तमाए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते खदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद अदम हुदूसो कदम जहां में अया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी नसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो बनी अतीको वसी गनीयो अली सना की जुबां तुम्हारे लिए, वसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल वलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीन फलक नसाको समक नसी का निशा तुम्हारे लिए, वो कमजे नहा ये नूरे फशा वो किन से अया ये बस में फका ये हर तनोजा ये बागे जना ये सारा समा तुम्हारे लिए, जहूर नहा कियाम जहां रुकुए महा सुजूद शहा नियाज़े यहाँ नमाजे वहां ये किसके लिए या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये तागो सफर ये ताजो कमर ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए कि आपने नाम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाकसिए ये सितरे बदा तुम्हारे लिए। और जुमले सुनो, जनाम में चमन चमन में समन समन में बपन बपन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मिनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ओ खलीलो नजी नसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद को चीर दिया डूबे हुए खूर को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तबाह तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की जान है तो जान है। तभी कलंदर लाहौरी भी बोला, इकबाल कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो, खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ गश्ती तब शमाता इसी नाम से है। इन सारे जुमलों का खुलासा ज़हूरी साहब ने चंद जुमलों के अंदर दिया। कहते हैं करम बढ़ के सोना, अगर आप इस जुमले पे ना बोले तो मुझे बड़ा दुख होगा कि आप कंजूसी का इजहार कर रहे हो। करम बढ़ के सोना जे आया ना होंदा गरीबां दा दिल मुस्कुराया ना होंदा, सानू गुनाहां दी तो पसार देंदी, जे मुहम्मद दा सिर ते साया ना होंदा, फलक खूबसूरत सजाया ना होंदा, एथे किसे भी शहदा साया ना होंदा, ना हूरा दे किसे ना आदम ना हवा ना याकूब यूनुस ना यूसुफ जुलेखा ना तख्ता दे ताजा दे सुल्तान होंदे ना महला दे वली ना दरबार होंदे, एथे किसे शहदा साया ना होंदा जे रब ने मोहम्मद बनाया ना होंदा। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी सैयदी मुर्शदी ताजदारे हतमे नबूवत जिंदाबाद ताजदारे हतमे नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुनो, हम लोग सिर्फ ये रागों के ऊपर मारे गए, इसलिए हमसे कोई मसला पूछ ले जी, दो ही देह तीजी कोलों काट लिए है, हमको जनाब वहीं पे उलमा को कॉल करते हैं, उनके बंदे से किसी मसले के ऊपर बहस करो, उनको अपने मसले के ऊपर कहीं दलाइल आते हैं। उसकी वजह क्या है? हम जनाब चूंकि अब कानों के चस्के में पड़ गए हैं। जनाब जड़ा आया अन्याय क्यों नहीं आकिया, 2 शेर चौधरी साहब की नजर, 4 शेर मलक साहब की नजर, ये क्यों नहीं कहा? अल्लाह के बंदो आया भी करो मुस्तफा के लिए, फिर तुम्हारा जानना बताएगा। कोई आम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम दुनिया से जा रहा है। अब देखो ये बिलाद का महीना शुरू हो गया, ये खटमलों ने शुरू हो जाना है। और देखो जी 2 ईदें हैं, ये तीसरी कहां से लेके आ गए हो? मैं 3 हदीसें आपके सामने पढ़ने लगा हूं। जिस तरह बात सुन के सुभान अल्लाह की सदा सुन करते हो बुलंद, नबी का फरमान सुन के भी सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करनी है। पहली हदीस पे मैंने आपका ज़ौक़ देखना है, कितनी को हदीस आपको समझ के अंदर आई है। इब्ने माजा के अंदर रवायत मौजूद है, कहते हैं जी 2 ईदें हैं, ये तीसरी कहां से लेके आगे हो? अब सुनना जरा, इब्ने माजा में रवायत मौजूद है, नबी पाक की बारगाह के अंदर हजरत जिब्रील आते हैं, आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है हाज़िहिल जुमअतु यारिदुहा अलैका रब्बुका लितकूना लकुम ईदन। अल्लाह फरमाता है ये जुम्मे का दिन है जो रब ने आपको अता किया है ताकि आपके
लिए ये ईद हो। अब जुम्मे का दिन भी ईद का दिन है। ये कौन कह रहा है? ये जिब्रील कह रहा है। जिब्रील को कौन कह रहा है? मालिक कह रहा है, खालिक कह रहा है। अब मुझे जरा बताओ, पूरे महीने में कितने जुम्मे आते हैं? 4 जुम्मे आते हैं या 5 भी आ जाते हैं? मुझे बताओ, 5 ईदें तो ये साबित हो गई। पूरे साल को काउंट किया जाए 52 जुम्मे बनते हैं, 52 जुम्मे बनते हैं। तुम कहते हो 2 ईदें हैं। इधर तो हदीस की रोशनी में 52 ईदें वैसे साबित हो रही है। अब यहाँ पे उलमा मेरी बात की तईद करेंगे, ये जुम्मे का ईद का दिन क्यों है? अरे नबी पाक ने फरमाया ये जुम्मे का दिन वो है जिस दिन अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। और जिस दिन आदम आए वो दिन अगर ईद का दिन हो सकता है तो जिस दिन नबियों का नबी आया है वो दिन भी ईद का दिन हो सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रसूल अल्लाह। तवज्जो है आप अहबाब की, सारे आंखों जरा सुबहान अल्लाह। अब जरा इस बात की तरह ये दूसरी हदीस पढ़ने लगा हूं। मुसन्निफ इब्ने शाबा पढ़ो। हजरत मीर माविया कहते हैं नबी पाक ने फरमाया इन्ना यौम अशूरा यौम ईदिन। मदीने वाले ने फरमाया यौम जो अशूरा है ये भी ईद का दिन है। अब ये दूसरी रवायत पढ़ने लगा हूं जो हजरत उतबा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं। कहते हैं मदीने वाले ने फरमाया यौम अरफता यौम नहरी व अय्याम तशरीकी ईद अहलिल इस्लामी। मदीने वाले ने फरमाया यौम अरफा का दिन भी ईद का दिन है। नबी पाक ने फरमाया यौम नहर का दिन भी ईद का दिन है। अय्याम तशरीक भी ईद के दिन है। किन के लिए? अहले इस्लाम के लिए। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, अगर मदीने वाला ना होता यौम अशूरा ने होना था? अगर मदीने वाला ना होता या यौम जुम्मा ने होना था? अगर मदीने वाला ना होता यौम नहर ने होना था? अगर मदीने वाला ना होता अय्याम तशरीक ने होना था? अगर मदीने वाला ना होता अरे यौम अरफा ने होना था? अगर मदीने वाला ना होता ईद उल फितर ने होना था? ईद उल अज़हा ने होना था? किसी ईद ने नहीं होना था। वो ईदें भी मिली है तो इस ईद के सदके से मिली है। जो बंदा मेरे इस जुमले की तईद करने वाला है हाथ उठा के अपनी मोहब्बत का इज़हार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की सबसे बड़ी ईद ईद मिलादुन नबी है। क्यों? क्योंकि ये वो ईद है जिस दिन आमीना का लाल दुनिया में तशरीफ लेके आया है। नहीं पड़ता मैं ये पाकिस्तानी है ना। आपने देखा होगा जो बंदा 500 कमाता है ना, एक दिन 6000 की दिहाड़ी लग जाए वो की कहना आज तो मेरी ईद हो गई। मैं कहा इधर नहीं, मौलवी ने कहा है कि ईद मनाना पे 6000 रुपया लभे आवे। कभी इधर भी कहा है तो जे 6000 लभे वो दिन ईद का दिन हो सकता है तो जिस दिन वो लभे। मैं पढ़ूं एक कुरान की आयत आपके ज़ौक़ के लिए, तो वजह आप अहबाब की। अल्लाह ये 7वां सुपारा पढ़ो। हजरत ना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। हजरत ईसा रब की बारगाह में अर्ज करते हैं हमारे रब दस्तरखान नाजिल फरमा। जिस दिन दस्तरखान नाजिल फरमाएगा वो दिन हमारे अगलों के लिए भी ईद होगा, हमारे पिछलों के लिए भी ईद होगा। अब आप ये दिल के अंदर सोचो, वो जिस दिन उनके लिए दस्तरखान आए वो दिन अगर ईद का दिन हो सकता है तो जिस दिन वो आए जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया है वो दिन ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? और ये भी बात याद रखें, ये जो इश्क वाले होते हैं ना इनका जरा बखरा ही अंदाज होता है, क्योंकि इन्होंने 2 जुमलों के अंदर अपनी बात समझानी होती है, कोई माने या ना माने। किबला कीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास ना एक बंदा आया, ये उलमा के ज़ौक़ के लिए बात सुनाने लगा हूँ। ये बुजुर्ग बड़ा ज़ौक़ लें कहता है कीम जी एक मुठ दाढ़ी रखना है सुन्नत है तो ताड़ी तो इस तो भी थले वे है। समझ आई गल नहीं? लेकिन आप ज़ौक़ आप देखना ये जो होते हैं नज़र वाले ये कितने यानी कि हाजिर दिमाग होते हैं। आपने ना नीचे से दाढ़ी पकड़ी, कहते ने यार वेख मोटी है। को बात समझ में आई है कि नहीं आई? अब इसी तरह किसी ने आके कहा, उसने कहा जी देखो जी वो 2 ईदें हैं सुनिया बिद्दत ही काट लिए, ये पास ही बना ली है। अब जवाब उसका बड़ा सादा था लेकिन कमाल दर्जे का। उसने कहा वो जो 2 ईदें हैं उनके अंदर वो भी होते हैं, उनके अंदर वो भी होते हैं, समझो इशारतन, इसके अंदर वो भी होते हैं, इन 2 में वो भी होते हैं, लेकिन जो ईद मिलादुन नबी है इस
अंदर सिर्फ या रसूल अल्लाह कहने वाले होते हैं। आखो सुभान अल्लाह। मैं पिछले दिनों भी आपके इलाके के करीब आया हुआ था, लेकिन आपका ज़ौक़ ज़रा उनसे ऊपर है। जलाली साहब वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वहाँ भी इतना कोई ज़ौक़ नहीं बन पाया। लेकिन मुझे खुशी हो रही है, चलो आपका थोड़ा सा ज़ौक़ बना है सुनने के लिए। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ, देखो ना, दिल में आता है यार वो खुशी क्यों नहीं कर दे। दिल के अंदर बात तो कोई ना कोई बंदे के ज़हन में आती है ना, वो खुशी क्यों नहीं करते। याद रखना मेरे दोस्तों, आने वाले की खुशी वो करते हैं आने वाला जिनका कुछ लगता है। आपके घर के अंदर पुत्र पैदा हो और आप जाके ड्रम वाले चौक कहने लग पड़े, और जनाब मेरे कार पुत्र पैदा होया है, चलो जी मिठाइयां वंडो। मेरे कार पुत्र पैदा होया, लाइटां लगाओ। तो आपको लोग आके क्या कहेंगे? वो कहेंगे जनाब बेटा आपके घर में पैदा हुआ है, मिठाइयां आपको बांटनी चाहिए। बेटा आपके घर में पैदा हुआ है, वो झंडियां आपको लगानी चाहिए। बेटा आपके घर में पैदा हुआ है, लाइटिंग आपको करनी चाहिए। जिस बंदे को, एक बंदे को भी बात समझ के अंदर आए, उसने हाथ उठा के मोहब्बत का इजहार करना है। ओए गौर करो, अरे आने वाले की खुशी वो करते हैं आने वाला जिनका कुछ लगता है। अरे मदीने वाले के आने की खुशी हम करके बताते हैं। मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। उन्हीं का गम मुझको साथ रखे, वही मेरे दिल पे हाथ रखे। वो दर्द भी है, सुकून भी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। सारे बोलो, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। ओए बुराइयां मुझ में, खताएं मुझ में, जले उसी के चिराग मुझ में। असासाए कल्बो जा वही है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। और मेरे दोस्तों, एक लम्हे के लिए जरा सोचो है, देखो इतराज करना बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है। ये 1 मिनट के अंदर ही बंदा कह देता है झंडियां क्यों लाते हो जी, ये बात है कि नहीं। 1 मिनट के अंदर ही बंदा कह देता है वो जनाब ये जुलूस क्यों निकालते हो जी। है मैं एक वो बात आपको सुनाने लगा हूं। आज जुमे की नशिस्त के अंदर कई लोग जो है ना, वो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गया, क्योंकि हर बंदे के अंदर दर्द पाया जाता है। मैं कहता हूं ये तुम कह देते हो मुंह उठा के झंडियां क्यों लगाते हो, ये जुलूस क्यों निकालते हो, ये महफिलें क्यों सजाते हो। एक लम्हे के लिए हर बंदा अपने दिल की बस्ती में जाए और सोचे उसने अपनी जिंदगी के अंदर क्या क्या करतूत किए हैं। फिर घर में जाके आईना देखे और सोचे यार मैंने ये भी किया है, फिर भी बांदर क्यों नहीं बना। मैंने तो ये भी किया है, फिर भी मेरी शक्ल क्यों नहीं बदली। मैंने तो ये भी किया है, फिर भी मेरे करतूत मेरे माथे पे क्यों नहीं लिखे गए। मैंने तो ये भी किया है, मुझे जमीन के अंदर क्यों दंसा दिया गया है, नहीं दंसाया गया। ये हर बंदा जो है वो अपने दिल के अंदर सोचे तो दिल के अंदर से यही पैगाम आएगा, फर्ज इसिया से हमने कभी किनारा ना किया, दिल अफसुर्दा उन्होंने कभी हमारा ना किया। हमने तो बहुत की जहन्नम की तजवीज, पर तेरी रहमत ने गवारा ना किया। लोग कहते हैं लाइटिंग क्यों करते हो, खुदा की इज्जत की कसम हम अपने जिस्म के लहू के कतरों के साथ भी चरागा करें, नबी के एक एहसान का हम बदला नहीं दे सकते। नबी गारों में रोया तो हमारे लिए, और नबी दुआओं में रोया तो हमारे लिए, नबी सजदों के अंदर रोया तो हमारे लिए, नबी कब्र के अंदर दुआ मांग रहा है तो हमारे लिए, कल क़यामत वाले दिन नबी सजदा करेगा रब की बारगाह में तो हमारे लिए। मौलाना रूम ने तो लिखा, कहते हैं हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं मदीने वाले का दीदार करने के लिए जब मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर गया, मदीने वाला नजर ना आया। कहते हैं ढूंढते ढूंढते मैं पहाड़ी पे चला गया, वहां पे एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। मैंने उसे पूछा ओए बताओ तो सही, मेरे आका को देखा है, मेरे मौला को देखा है। वो कहने लगा तुम्हारे आका का तो पता नहीं, लेकिन सामने गार के अंदर एक शख्स इस कैफियत से रो रहा है, मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब मैं गार के करीब गया तो मैं फिर देखता क्या हूँ, सुनता क्या हूँ, मदीने वाले की आंखों में आंसू है। मुस्तफा अपने उम्मतियों के लिए दुआ कर रहा है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ये है मदीने वाले का प्यार, ये है मदीने वाले की मोहब्बत। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं मदीने वाले घर में तशरीफ लेके आते हैं, आका पाक बड़े खुश होते हैं। मैंने मदीने वाले का रास्ता रोक लिया, हुजूर ने फरमाया आयशा हट जाओ, बाहर लोग मिलने के लिए आए हैं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, लोग तो आए रहते हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं एक बात कहना
चाहती हूँ। मदीने वाले ने फरमाया कहो क्या कहना चाहती हो। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे बाबा ने कहा था जब मदीने वाले को खुश देखना मेरे लिए भी दुआ करवाना, अपने लिए भी दुआ करवाना। या रसूलल्लाह आप खुश हैं, आप जरा दुआ कर दीजिए। मदीने वाले ने हाथों को उठाया, अर्ज की मौला आयशा को भी दोनों जहानों में इज्जत अता फरमा, अबू बकर को भी दोनों जहानों में इज्जत अता फरमा, और मौला इनको बगैर हिसाब के जन्नत के अंदर दाखिल फरमाना। हजरत आयशा कहती हैं ये दुआ करके जब मदीने वाले जाने लगे, कहती हैं फिर वापस आ गए और मेरी आंखों में आंसू थे। मदीने वाले ने कहा ए आयशा क्यों रोती हो? इसलिए कि मैंने ये दुआ की है, इस जुमले पे अगर कोई ना बोले तो मुझे ये होगा वो दर्द दिल वाला नहीं है, वो कोई इश्क रखने वाला नहीं है। सुनो मदीने वाले ने क्या कहा, आयशा इसलिए रोती हो कि मैंने दुआ की है। सुनो मुझे रब के इज्जत और जलाल की कसम है, अपने हर उम्मती के लिए ये दुआ मैं मोहम्मद 2 दफा करता हूँ। और यार गौर तो करो, ये है मदीने वाले का प्यार, ये है मदीने वाले का इश्क। और मेरे दोस्तों सुनो, इससे बड़ा जुमला मैं आपको सुना नहीं सकता, इससे बढ़ के बात मैं आपकी समातों की नजर नहीं कर सकता। कल कयामत वाले दिन जो हमें बख्शवाने के लिए अपनी पगड़ी भी उतारेगा, अपने इमामे को भी उतारेगा, उसको मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। फिर भी अगर कोई ये कहे जनाब मिलाद ना मनाओ, उसको डूब के मर जाना चाहिए। सुन्नियों का यही पैगाम है, कोई जलदा है जड़ जावे, कोई सड़दा है सड़ जावे, सुन्निया ने तो गज वज के मिलाद मनाना है। के लिए जरा सोचो तो सही कि यार मदीने वाले के हम ते कितने एहसानात हैं। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ, है याद रखना शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी को मामूली शख्सियत तो नहीं ना, जिन लोगों का कुतुबे हदीस के साथ ताल्लुक है, अगर ये बंदा ना हो तो फिर बरसगीर के अंदर बड़ा खसारा होता। आप पढ़ो इनकी मदारिज नबुव्वा, यूं लगेगा रसूलुल्लाह की मोहब्बत आपके दिल के अंदर उतर रखी है। आपने इस बात को लिखा, कहते हैं शबे कदर से शबे मिलाद अफजल है। आखो सुबहान अल्लाह, शबे कदर से शबे मिलाद अफजल है। अब दलील भी अब मैं चलो ये आपको बताऊं शबे कदर क्या है। कुरान पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ओए ये रात वो है जो इतनी फजीलत वाली है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इसका जिक्र फरमाया है। 1000 महीनों से ये रात फजीलत रखने वाली है। और इस रात को फजीलत क्यों मिली? इस वजह से फजीलत मिली, अल्लाह फरमाता है कुरान उतारा है, कुरान उतारा है। मैं कहता हूं जरा इल्मी ज़ौक़ भी जरा लो। और जिस रात कुरान उतरे वो रात क़यामत तक के लिए अफजल होती है, क़यामत तक के लिए आला होती है। तो फिर उस रात के क्या कहने जिस रात साहब कुरान तशरीफ लेके आया है। और आपने जो दलील दी वो बड़े कमाल की दी है। कहते हैं वो जो रात है ना, कौन सी भला? शबे कदर। कहते हैं वो रात वो है जिसमें मलाइका उतरते हैं। और कहते हैं ये रात वो है जिसमें खुद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लेके आए हैं। और हुजूर कौन है? जो मलाइका के भी सरदार है, जो नबियों के भी सरदार हैं। फिर आपने जो दूसरी दलील दी वो बड़े कमाल दर्जे की दी। देखो ना, शब कदर की बड़ी फजीलत है, लेकिन क्यों कह दिया गया जी शब मिलाद अफजल है? दूसरी दलील दे के शेख मुहक्किक कहने लगे जो शब कदर है ना ये अता की गई है, जो शब कदर है अता की गई है। और कहते हैं जो शब मिलाद है ना इसमें खुद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लेके आए, खुद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा, सारे बोलो ज़रा, तशरीफ़ लेके आए हैं। अब कहते हैं हुजूर ही की वजह से शब कदर को फजीलत मिली है। अब उलमा का मैं थोड़ा सा ज़ौक़ लूँगा ताकि ये जुमले आम आवाम को भी समझ के अंदर आ जाएं। वो लिखते हैं, कहते हैं कि जो चीज़ ज़ात के साथ ताल्लुक़ रखती हो वो अफजल होती है उस चीज़ से जो अता की गई हो। तो शब कदर अता की गई है, शब मिलाद का ताल्लुक़ मुस्तफ़ा की ज़ात के साथ है। तो इससे पता ये चलता है कि शब कदर से शब मिलाद अफजल है, शब कदर से शब मिलाद अफजल है। और ये देखो आज का जो दौर है ना, मैं किताब भी लाया था, ये आफा साहब किताब पकड़ाया ज़रा। इब्ने अजर हैतमी ने ना किताब लिखी, इब्ने अजर हैतमी ने किताब लिखी अन्नेमतुल कुबरा अलल आलम, ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने खुलफाए राशिदीन के अकवाल नकल किए हैं, ठीक है ना। मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ, अगरचा आप अहबाब जो हैं वो थोड़ा सा लगता है कोई सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन बात जरा सुन के जाओ, चलो पैगाम पहुंच जाए। ये देखो कोई बंदा 500 रुपया लगाएगा,
कोई बंदा 10,000 रुपया लगाएगा, कोई बंदा 50,000 रुपया लगाएगा, कोई बंदा 50 लाख रुपया लगाएगा। ये मिलता क्या है? पहले नबी का फरमान सुनो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजम है, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी लाजम है। ये नबी पाक ने फरमाया। अब खुलफाए राशिदीन की सुन्नत से क्या साबित होता है? सुनना जरा हजरत सिद्दीक अकबर ने क्या कहा। सिद्दीक अकबर कहते हैं मन अनफक दिरहमन अला किराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। कहते हैं जो मुस्तफा के मिलाद पे एक दिरहम खर्च करे, कल क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरा रफीक होगा है। ये किसने कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा। हजरत उमर फारूक क्या कहते हैं? कहते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़द अहया अल इस्लाम। कहते हैं हजरत उमर फारूक ने कहा जिसने रसूलुल्लाह के मिलाद की ताजीम की, तहकीक उसने इस्लाम को जिंदा किया। तीसरी बात सुनो है, हजरत उस्मान गनी क्या कहते हैं? कहते हैं मन अनफक दिरहमन अला किराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़का अम्नमा शाहिदा ग़ज़वता बद्री व हुनैनिन। इससे बढ़ के और कौन सी बात सुननी है? कहते हैं एक दिरहम जो रसूलुल्लाह के मिलाद पे खर्च करे, गोया वो इस तरह है जिस तरह ग़ज़वाए बदर के अंदर भी शिरकत की है, ग़ज़वाए हुनैन के अंदर भी शिरकत की है। और जो मौला कायनात का इश्क रखने वाले हैं, अली उल मुर्तजा का फरमान सुनो, क्योंकि ये बात वैसे सुनाई जाए ना अरबी इबारत के बगैर तो लोग कहते हैं पता नहीं मौलवी साहब ने सुनी सुनाई बात कर दी है। सुना मौला कायनात ने क्या फरमाया? फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना सबबन लिक़राअतिही ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमानी व यदखुलुल जन्नता बिगैरि हिसाबिन। कहते हैं जो रसूलुल्लाह के मिलाद की ताजीम करे और नात खानी का मिलाद खानी का सबब बन जाए, ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा, अल्लाह बगैर हिसाब के उसको जन्नत अता फरमाएगा। मैं क्या ये कौन है? सिद्दीक पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक। लेकिन ये कुछ लोगों के अंदर ना शुरू से फनी खराबी है। वो जी देखो जी गरीब की शादी कर दो है, वो जी देखो जी किसी माड़े की खिदमत कर दो है। ठीक है, मैं कहा सबसे पहले अपने से ही काम शुरू करो। 30,000 का मोबाइल है, 15,000 रुपये वाले मोबाइल से भी व्हाट्सएप पे कॉल हो जाती है। पहले वो 15,000 वाला लो ना, 15,000 रुपया किसी गरीब की बेटी को दो। आओ हमारी यस की कलोनी चलो है, जाओ उधर आके तबलीग करो ना। एडी कोठियां काली पाई दिया ने, गरीब चौकों के ऊपर सो रखे हैं, उधर जाके तबलीग करो ना कि ये बेचो और उधर जाके गरीबों के ऊपर तकसीम करो है। आओ फैक्ट्री एरिया के अंदर चलो है, बंदों ने जनाब 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां रखी हुई हैं, उधर आके तबलीग करो। ये हमारी बात ही जनाब तुम्हें होती है, झंडियां क्यों लगाते हो? ओए ये झंडियां तो क्या है? सुनो फादर बरेलवी ने क्या कहा। ओए आला हजरत का इश्क देखो। फादर बरेलवी कहते हैं नबी पाक के मिलाद की तजीम तो एक पासे, कहते हैं मिलाद की महफिल के अंदर जो चरागा किया जाता है, उस चरागे से जो धुआं उड़ता है, फादर बरेलवी कहते हैं उस धुएं के ऊपर मेरी जान कुर्बान है। ये हमारे बड़ों ने इतना किया है। और ये भी मेरी एक बात याद रखना, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ना एक ट्रेंड बन चुका है, कोई बड़ा प्रोग्राम करावांगा तो फिर ही कोई महफिल मिला दो। अल्लाह दे बंदिया कलियां बह के दरूद भी पढ़ेंगे ना, भी महफिल मिला दे। कलियां बह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू याद करेंगे ना, यह भी महफिल मिला दे। मैं ना पढ़ा रहा था हजरत मीर अलैहि सुन्नत बानी दावत इस्लामी, उन्होंने एक रिसाला लिखा सुबह बहारा, उसके अंदर उन्होंने बड़े कमाल दर्जे का वाक़या नकल किया। कहते हैं मदीना पाक के अंदर ना एक इब्राहिम नामी शख्स था, बात बड़ी सुनने वाली है। तो कहते हैं वो कमाता था और रसूलुल्लाह के मिलाद के लिए ना लैदा ही पैसे जमा करता था, और उसकी जो औरत थी ना वो भी उसके साथ बड़ा ताउन करती थी, वो भी रसूलुल्लाह की बड़ी दीवानी थी है। अब उसकी औरत दुनिया से चलेगी लेकिन वो महफिल मिलाद करवाता ही रहता था, जश्न विलादत मनाता ही रहता था। अब जब आखिरी वक्त करीब आया ना तो उसने अपने पुत्र को बुलाया, कहने लगा बेटा ये 19 गज कपड़ा रह गया है और ये 50 दिरहम मेरे पास हैं जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये 19 गज जो कपड़ा है ना ये मेरे कफनों दफन के ऊपर सर्फ करना, और ये जो 50 दिरहम है ना ये तुम नेकी के काम के अंदर खर्च कर देना। अब वो कहता है कि बाप की वसीयत के मुताबिक ही ना जो बाप ने कहा था मैंने उसी तरह का अमल किया। वो कहता है 50 दिरहम रह गए तो मेरे ज़हन में बात आई कौन से नेकी के काम में खर्च करूँ। वो कहता है बस चंद दिन गुजरे, एक रात मैंने ख्वाब देखा कि मैदान महशर जो है वो सज चुका है, तो जो बड़े बड़े पापी गुनाहगार हैं ना फरिश्ते घसीट के जहन्नुम की आग की तरफ लेके जा रहे हैं। वो कहता है वो तड़पने वालों के अंदर मैं भी शामिल था, मैं भी कांपने लग पड़ा कि यार पता नहीं मेरा क्या बनेगा। वो कहते हैं इतने के अंदर आवाज़ आई, ए जड़ा जवान है ना इनू जन्नत च लैके जाओ।
वो कहता है मैं जन्नत में गया, पहले जन्नत की सैर करवाई गई, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, फिर पांचवीं की, फिर छवीं की, सातवीं की। कहता है जब आठवीं जन्नत में पैर रखने लगा ना, उन जेड़ा जेड़ा मिलादी है ना वो इस जुमले से भी मोहब्बत का इजहार करे। कहता है जब पैरने लगा आवाज़ आई हर कोई तो नहीं इस जन्नत में दाखिल हो सकता। कहता फिर मैंने पूछा कौन दाखिल हो सकता है? कहते हैं इसमें वही जाएंगे जो मुस्तफ़ा के मिलाद की खुशी करने वाले होंगे, वो ही लोग दाखिल हो। वो कहता है फिर इतने के अंदर आवाज़ आई इसको दाखिल कर दिया जाए। वो कहता है मेरे ज़हन में बात आई, मेरा वालिद भी मिलादी था, मेरी माँ भी मिलादी थी, तो वो भी यहाँ कहीं होने चाहिए। वो कहता है चलते चलते ना हौज़े कौसर पे मेरी नज़र पड़ी, मेरी माँ एक किनारे पे बैठी हुई थी। वो कहता है थोड़ा सा मैंने इधर देखा तो देखता क्या हूँ, एक तख्त है, उस तख्त के ऊपर एक बुज़ुर्ग खतून बैठी हुई है, फिर आगे सोने की कुर्सियाँ हैं, उसके ऊपर बड़ी पुरवकार ख़वातीन बैठी हुई हैं। मैंने फ़रिश्ते से पूछा बता तो सही ये जो तख्त पे बैठी हुई हैं ये कौन है? कहते हैं वो फरिश्ता कहने लगा ये रसूलुल्लाह की लाडली बेटी बीबी फातिमा तो ज़हरा है। मैंने कहा ये कुर्सियों पे कौन बैठी हुई? उन्होंने कहा इनके अंदर हज़रत खदीजातुल कुबरा भी हैं, हज़रत आयशा भी हैं, हज़रत राबिया भी हैं, हज़रत आमिना भी हैं। वो कहता है फिर मैं थोड़ा सा आगे गया तो फिर मैं देखता क्या हूँ, एक बड़ा ही आलीशान, अकीदे की बात भी आपको पता है, बड़ा आलीशान तख्त है। तख्त के साथ ही 4 कुर्सियां लगी हुई हैं। जिनकी रूहानी परवाज तेज है वो समझे होंगे, 4 कुर्सियां लगी हुई है। तो कहता फिर मैंने देखा एक पे अबू बकर बैठे हुए हैं, एक पे उमर बैठे हुए हैं, एक पे उस्मान बैठे हुए हैं, एक पे हैदर करार बैठे हुए हैं। कहते हैं उसके अलावा इधर कुर्सियां लगी हुई थी सोने की बड़ी आलीशान, उधर अंबिया बैठे हुए थे, शुहदा बैठे हुए थे। वो कहता है मैं बाप को तलाश करने लगा, देखता क्या हूँ मेरा बाप मदीने वाले के कदमों में बैठा हुआ था। अब अगली बात सुनो जरा। वो कहता है सुनो जरा सारे इधर तवज्जो रखो। वो कहता है मैंने अपने बाप को सीने से लगाया और मैंने अपने बाप से कहा बताओ तो सही ये मकाम किस वजह से मिला है? सुनो बाप ने क्या कहा। उसने ये नहीं कहा मैंने फ़लाँ नेकी का अमल किया था, फ़लाँ नेकी का अमल किया था। उसने कहा ये जो इखलास के साथ मदीने वाले की विलादत का जश्न मनाता था ना, उस अमल की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम अता किया है। तो वो कहता है जब मेरी आंख खुली ना, जितना पैसा था मेरे पास वो सब कुछ उसने महफिल मिलाद पे खर्च कर दिया, उलमा को बुलाया, सुलहा को बुलाया, लंगर पक सब कुछ ने खर्च कर दिया। 30 साल उसने इस ख्वाब के बाद गुजारे। और लिखने वाले ने लिखा कि वो फिर मस्जिद के अंदर ही रहता था, जिक्र खुदा करता था, जिक्र मुस्तफ़ा करता था। और जब वह दुनिया से चला गया फिर उससे भी किसी ने पूछा हाँ तेरा की बने हैं? उसने कहा मैं भी मिलादी था, जो मकाम मेरे अब्बे को अता किया गया है वही मकाम अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। तो दोस्तान मोहतशम ये है घर घर के अंदर महफिल होनी चाहिए। ये आपके ना यार मैं कहना कख नहीं है कि लड़ी तो ला सकते हो बंदा 4 आज का तो दौर है, लोग कहते हैं 1000 की काटी गल होती है। कहा जाता है कि 1000-1500 की कौन सी बात होती है? यकीन करो 1000 रुपये की 10 लड़ियाँ आती हैं, सारी ज़िंदगी बंदा खाता रहता है। अपने घर के बाहर लगाओ ताकि पता चले ये नबी से इश्क करने वाले। और लोग तो हमें यहाँ पे रोकते हैं ना इंज ना करो। मैं क्या अल्लाह हज़रत ने जो सबक पढ़ाया ना, हश्र तक डालेंगे हम। पढ़ोगे मेरे साथ? चलो मैं जुमला पढ़ता हूँ। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की तुम, मिसल फारिस नजीद के गले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए उदुब जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। झंडे कोई नहीं लेके आया लेकिन आते 1 मिनट आस्ते खड़ा करो, सारे पढ़ो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा असला तो सलाम। पढ़ो सारे या रसूल अल्लाह। और आखिर में जो मैं वासफ अली वासफ से किसी ने पूछा ये मिलाद क्या है? क्या पूछा? मिलाद क्या है? उसने कहा दरूद पढ़ना मिलाद है। अब हुजूर के मिलाद का महीना शुरू है, हर बंदा गौर करे कि ये जो पिछला साल हमने गुजारा है, पिछले रबीउल अव्वल से लेकर इस रबीउल अव्वल तक रूटीन के साथ रोजाना कितना को दरूद पढ़ा है।
जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ ना, ये हो सकता है कईयों ने पहली दफ़ा सुनी हो, आला हज़रत ने इस बात को नकल की है। आपको पता है बस औकात बंदे के कान बजते हैं, ऊँ ऊँ की आवाज़ें आती हैं, पता है आपको इसकी वजह क्या है? आला हज़रत ने लिखा है इसकी वजह यह है, मदीने वाले का फरमान है, मैं क़यामत तक अपनी कब्र अनवर के अंदर यही रब की बारगाह में अर्ज़ करता रहूँगा, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। फरमाया जब मदीने वाले की आवाज़ किसी उम्मती के कान के साथ टकराती है ना, फिर ये कान बजने की आवाज़ पैदा होती है। और ये आवाज़ क्या पैगाम देती है? हम तो कब्र के अंदर भी नहीं भूले, तुम दुनिया के अंदर भूले हुए हो। सारे सोचो यार, कम अज़ कम नहीं, ये महफिल का ये मकसद होता है चलो कीदे की बात लेके जाओ, कोई फिक्र का पैगाम लेके जाओ है। मैं कहता कख नहीं ना, एक रवायत आपको सुनाने लगो, जुम हो गया जेड़ा फिर भी ना पढ़े हजरत, फिर तो अपना कबाड़ा खुद करने पे तुला हुआ है। देखो मदीने वाले तो हमें कितना सोखा दीन दे के गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम, थोड़ा अमल और कितना कुछ मिलता है। मैंने यहाँ तक रवायत पढ़ी है, हुजूर की बारगाह के अंदर ना जिब्रील आए और आके अर्ज़ कहते या रसूलल्लाह, आपका जो गुलाम रोज़ाना 10 दफ़ा आप पे दरूद पड़ेगा ना रोज़ाना, पुल से रात में मेरे पर होंगे, उसके कदम होंगे। अब मुझे बताओ कितना वक्त लगता है? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, जिब्रील ने तो अपनी तरफ से बात की है ना, आपका जो गुलाम रोज़ाना 10 दफ़ा आप पे दरूद पड़ेगा, कल क़यामत वाले दिन जब लोग एक बूंद के लिए तड़प रहे होंगे, मेरा आपसे वादा है मैं उसको आबे कौसर के जाम पिलाऊंगा। हज़रत इसराफील जिन्होंने सूर फूंकना है, उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आपका जो गुलाम रोज़ाना 10 दफ़ा आप पे दरूद पड़ेगा। जिब्रील ने अपनी सुनाई है, मीकाईल ने अपनी सुनाई है, मेरी बात यह है मैं सजदे में चला जाऊंगा, उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह ताला उसे माफ़ी नहीं अता फरमा देगा। और सबसे औखा वेला केड़ा होता है? जां कुनी का। बड़े बड़े कह के गए, सुनते हैं जां कुनी का लम्हा बहुत कठिन। नबी पाक ने फरमाया जब मौत का फरिश्ता जान निकालने के लिए आता है ना, 300 ज़रबे तलवार की एक पासे, वो जो एक झटका लगाता है वो झटका एक पासे, इतना शिद्दत वाला मामला है। लेकिन खुद इजराइल ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, मैं कहता हूँ इस पर भी कोई अगर ना बोले तो वो, मैं कहता उसने क्या मोहब्बत का पैगाम सुनना है, आखिरत तक भी बंदा, मैं कहता हूँ ना भी ना समझ आए फिर भी बोल छड़े हुए है। देखो मदीने वाले की वजह से मिला क्या है। हज़रत इजराइल ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जो रोज़ाना आपका गुलाम 10 दफ़ा दरूद पड़ेगा ना, ओदी रूह इंज कड्डांगा जिस तरह नबियां दी ते वलियां दी कड्डी दियां ने। हम मुझे बताओ फिर भी अगर कोई दरूद ना पड़े है, आप घर से दुकान तक जाते हो कम अज़ कम नहीं ना 50 दफ़ा तो आराम से पढ़ सकते हो, अगर फैक्ट्री तक जाते हो 100 दफ़ा तो रोज़ाना पढ़ सकते हो। और वासफ अली वासफ ने लिखा दरूद पढ़ने वाला, देखो ना मैं यहाँ पे कुछ जलाली साहब मेरी तरफ देख रहे हैं कि नहीं? अब देखो क्योंकि जलाली साहब जिंदा है तो हमारे नबी भी तो जिंदा है ना। अब मैं इनका नाम लूँ तो मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, तो आप खुद सोचो है जब हुजूर का जिक्र करेंगे हुजूर तवज्जो नहीं फरमाएंगे। और वासफ अली वासफ ने कहा जब हुजूर तवज्जो फरमाते हैं पहला कर्म ये होता है दिल सुथरा होता है, और जिसका दिल सुथरा होता है अल्लाह कुरान में कहता है कद अफलाह मन तज़क्का, जिसने अपने अंदर को पाक किया इधर भी कामयाब है आगे भी कामयाब है। तो रसूलुल्लाह की निगाह में आने की कोशिश करो है। और ये भी मिलाद है कि आप किसी को माफ़ कर दें, आप किसी को माफ़ कर दें। यकीन करो इतने मामला कठिन हो चुके हैं, चलो किसी को क्या माफ़ करना है, अब तो बंदा अपने अब्बे की भी बात बर्दाश्त नहीं करता। आपको पता है ये मराले पिछले दिनों बंदा डूब के मरा जवान, हमारे घर के साथ उसका घर है। किस वजह से हजरत? सिर्फ अब्बू के साथ थोड़ी बहस हुई है, तो यार तेरा अब्बा वे है। हजरत आपको इस बात का नहीं पता, जब बंदा बाप के मकाम पे आता है ना फिर पता लगता है 500 कमाया किस तरह जाता है, फिर पता लगता है 1000 रुपया कमाया किस तरह जाता है। खंबे पे खड़ा होना कोई मामूली बात है? मुझे बताओ, मैं बस औकात ये इमाम साहब के बाहर से गुजरा तो रेडियां लगी होती हैं हजरत, मुझे बताओ उस बंदे ने सेब बेचने रात तक बड़ी आधा 1500 की दिहाड़ी लगा देगा, 2000 की दिहाड़ी लगा देगा। आज 2000 से क्या बनता है जनाब? जरा सोचो तो सही यार। बाहर आने पे जनाब हमें गुस्सा नहीं आता, जरा रोजाना कमा के लाता है उसे आंखें नहीं मारी नीचे होती हैं। खुदा का खौफ करो, ये बाप वो है सारी जिंदगी काबे के अंदर गुजार दो, सारी जिंदगी मस्जिद के अंदर गुजार दो, सारी जिंदगी हज करते रहो। मदीने वाले ने फरमाया है, नबी पाक का फरमान है, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। मदीने वाले ने फरमाया बाप की रजा में खुदा की रजा है। अब मुझे बताओ महल्ले का कोई चौधरी आपको कहना हो कि करना पे हमें मैंने खुद देखा है हजरत, बंदा कहना भाजी अगला वड्डा है कितने अखा महाइए कितने अरे अरे नाल लड़ी है, तो फिर अब्बा ही रह गया लड़ने वास्ते है। मुझे बताओ उस बंदे ने तो जो मामला किया है, चलो अल्लाह ताला उसके साथ जो मामला करे, लेकिन अपने बाप को तो तकलीफ में करके चला गया ना, अपनी माँ को तो भी करके चला गया ना, बहन भाइयों को तो भी करके चला गया ना। इसलिए अल्लाह के बंदे बर्दाश्त करना सीखो है। देखो ना जिथे नहीं वास चलता बंदा की कहता है यार नहीं वास चलता सी है, अगला वड्डा सी है, अनसुनी कर छड़ी, बाप यार तेरा दिनों तू नक भी पूंजना नहीं ना आंदा ही, तेरा नक है पूंजदा सी है।
ये तो अब दौर आ गया ना पैम्परों का। ये जितने बड़े हैं ना, कभी इनसे पूछो इनका बचपना क्या है, माँ ने पाला किस तरह का है, पता लग जाए ना। स्तंजा किया हुआ है बच्चे ने है, कौन पकड़ता है जनाब। आज जिस तरह का डिस्को माहौल आ गया हुआ है, ये माई थी जो नैपियां साफ करती थी। देखो ना, सारी जिंदगी माँ पालती है, साढ़े माँ ही रह गई है जनाब। असी उन्होंने अगे अखा कढ़िए और बाप ही रह गया है। खुदा का वास्ता है, सारी जिंदगी मिलाद भी मनाते रहो ना। अगर ये वालदैन राजी किबला कीम साहब रहमतुल्लाह तआला के पास ना एक बंदा आया, कहता कीम सुनो कीम साहब ने क्या फरमाया। कहने लगे माँ प्यो जिंदा ने जी। फरमाया मेरे को की लेना है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं खुद नक्शबंदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कादरी फैजान भी हासिल है, हजरत अमीर अहले सुन्नत का तालिब हूँ मैं। लेकिन एक पैगाम आपको दे लगूँ, पीर साहब आए कितने चलो जी, वजीराबाद चले हैं, घर वाले पीर अगे अखा कड़ने, उस पीर को की लबना। हजरत ये गैरत का पैगाम है, ये सुन्नियत है। अगर हम आपको हक नहीं सुनाएंगे तो अगर आपको 10 जूतियां लगेंगी 20 जूतियां हमें भी लगेंगी है। सारी जिंदगी उस पीर के लिए खड़ा रहा। खुदा की कसम गारा पीर राजी नहीं है, तेरा अब्बा राजी नहीं है, तेन कख नहीं लबना जी। ए राजी है खुदा की कसम। फिर आपको नहीं पता, लोग कहते हैं मेरे पास तो कख नहीं था, मैनू तारिया थे मापी की दुआवां ने तारिया। ये कई लोगों से पूछ। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई? खुदा का वास्ता है, अपने वालदैन की कदर करो है। जब ये नहीं ना होते फिर पता लगता है कि बाप का वजूद कितनी बड़ी नेमत है। मुझे पिछले दिनों एक का मैसेज आया, कहता है लामा साहब 14 साल उम्र हो गई है, पुत्र दी है, तो बाहर जो यार खुआंदा पे आंदा ना, वो गल मानता, साड़ी नहीं मानता। तो साढ़े को जदों भी आंदा उन्हें सानू खाण, ये माँ प्यो के अल्फाज की सानू खाण पीन वास्ते रखा है। लियाओ 300 रुपया, लियाओ 400 रुपया। मैनू दसो जो बंदा 1000 कमांदा है, तेन कितों 400 रुपया लिया के दे। बिजली का बिल पूरा करे, गैस का बिल पूरा करे, 3 टाइम की रोटी पूरी करे, तेरा 400 रुपया पूरा करे। जितना हो सकता है शुक्र करने वाले बनो, करो, इन्हां दी कदर है। आपको नहीं पता फिर इस तरह का लम्हा आता है। वो आजम चिश्ती ने कहा ना, जिसदे पल्ले अमल नहीं कोई, कर ले खिदमत माँ प्यो दी। रब रसूल ना उस तो राजी जिहड़ा करे ना खिदमत माँ प्यो दी। कदर माँ दी अवैस की थी, जिस समझी अजमत माँ दी। आजम नहीं हो सहाबी बने छड़ के खिदमत माँ दी है। इनकी कदर करो, अल्लाह ताला बड़ी बरकतें अता फरमाएगा। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।